वहाँ दिल्ली में जो भी स्कीम तैयार होता है, कोई भी प्रोग्राम तैयार होता है, वो बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम है, बहुत सारा ऐसा स्कीम्स है जो अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में हम जब यहाँ प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करने जाता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाला गलत प्रोग्राम बनाया, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोकम तहसील साहब ने कहा है, जो PMKSY का उसने जिक्र किया है, स्कीम वहाँ दिल्ली बैठे बैठे बना लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे इलाके में जहाँ पहाड़ है, टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ हैं, तो पगडंडियाँ हैं, तो बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, वहाँ हम जब काम को लागू करने जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आता है, मुसीबतें तो बहुत आता रहता है। अभी एक वाकया आप लोगों को बताऊं इस सदन के सामने, डिप्टी स्पीकर सर, 2002-03 में एक प्रोग्राम आया था हरियाली करके। वो हरियाली प्रोग्राम को लेके मैं एक बार दिल्ली मिनिस्ट्री को गया था, तो एक लेडी थी, शी वाज जॉइंट सेक्रेटरी आई थिंक। व्हेन आई मेट हर, तो शी वाज मेकिंग मॉकरी ऑफ मी, आस्किंग मी एट द फर्स्ट साइट कि आपका अरुणाचल स्टेट का टोटल एरिया कितना है। तो मैंने बोला इट इज़ मोर देन 84,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो वो हंसने लगी। हंसते हुए उसने बोली कि आप लोगों को ये जो हरियाली स्कीम है, हम लोगों ने इतना सारा दे दिया कि जो आपका 84,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उससे भी ज़्यादा दे दिया। तो आप लोग कहाँ रहते हो? आसमान में रहते हो या हवा में रहते हो? ज़मीन तो आपका ख़त्म हो चुका है। ज़मीन तो आपने सारे हरियाली कर दिया है, हमने इतना सारा पैसा दिया है। दिस वॉज द रिप्लाई शी गेव मी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो यहाँ हमको ज़रूरी नहीं है वैसा प्रोग्राम्स भी हमको यहाँ करना पड़ता है, वहाँ सेंट्रल स्कीम्स के मुताबिक। अभी जो हरियाली है, इस वर्ड से ही समझ में आना चाहिए व्हाट द हरियाली मीन्स। हरियाली तो वहां करना चाहिए वहां जहां सूखा पड़ा है। जहां सूखा पड़ा है वहां हरियाली बनाना है हमको। लेकिन हमारा अरुणाचल तो ऑलरेडी पूरा हरियाली ही हरियाली है। तो हमको उस स्कीम को यहां लागू करने में क्या हुआ कि हमारा बना बनाया हुआ हरियाली को काट के हमने फेंक दिया। इन द नेम ऑफ प्लांटिंग सम ट्रीज, हम ऑलरेडी जो हमारा ट्री था, जो 100 साल का 50 साल का जो ट्री ऑलरेडी ग्रो करके बैठा था, उसको हमको काटना पड़ा। उसको काट के वो पैसा उठा के खा गया। खा गया या क्या कर दिया वो आप ही जाने, ये सदन जानेंगे, इस डिप्टी स्पीकर सर। Such is the situation in अरुणाचल प्रदेश। वही चीज जो हमारा ऑनरेबल मेंबर लोकम तहसील साहब यहाँ कहना चाह रहा है कि जो PMKSY है, ये सचमुच पे धरातल पर उतरेगा कि नहीं, सच्ची में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन सदन के सामने रखा जा रहा है। और यहाँ ऐसा है, और एक वाकया और एक समीशन एक सदन के सामने मैं रखूँगा। PMGSY भी एक अजीब सा एक प्रोग्राम है, अच्छा है, सड़कों के लिए है, गांव-गांव को जोड़ता है। दिस इज गुड प्रोग्राम, वी अप्रिशिएट इट। इस मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ये जो प्रोग्राम को लागू किया था, माने उसका सोच बिल्कुल अच्छा था। लेकिन
जब इम्प्लीमेंटेशन का जब बात आता है तो क्या है कि अभी राज्य ऐसा राज्य यूपी, बिहार, आसाम, बंगाल, जो मेनलैंड इंडिया में जो राज्य है, वहाँ का जो स्टेट है, वहाँ का जो जमीन है वो प्लेन है, और हमारा अरुणाचल जैसा जो राज्य है वो हमारे में प्लेन कहीं भी है ही नहीं। तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन जब करने जाता है तो होता ये है कि हम जब सड़क बनाता है, हम पेड़ों को काटकर, पत्थरों को गिराकर काइयों में गिराते हैं, काइयों में गिरा के इस तरह से हम सड़क बनाता है, जबकि वहाँ प्लेन एरिया में जमीन को खोद के ऊपर ला के जमीन रोड बनाता है। दीज आर टू डिफरेंट वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड। नाउ जो वहाँ का एस्टिमेटेड कॉस्ट है किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट होना चाहिए, वो पहाड़ का और प्लेन का बराबर है, सेम रेट में है पीएमजीएसवाई के अंदर। तो जो वहाँ 10 किलोमीटर बना सकता है वो हमारा यहाँ 1 किलोमीटर भी नहीं बन पाता। दिस इज द प्रॉब्लम while implementing any kind of project in Arunachal Pradesh like state। तो मैं ये सदन के सामने मैं एक ही सबमिशन आप लोगों के सामने रखूंगा, वो ये है कि जो हमारा मंत्रीगण है, आप लोग जो भी स्कीम को जब ये करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले खास करके लेजिस्लेचर्स को और हमारा जो पंचायत मेंबर्स है उन लोगों को एजुकेट करें थ्रू सम प्रोग्राम्स, थ्रू सम ट्रेनिंग्स। उन लोगों को पहले ये अवगत कराना है कि गाइडलाइन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। वहाँ डायरेक्ट इम्प्लीमेंट जब करना आता है, मैं एक लेजिस्लेचर होके भी मुझे ही पता नहीं है कि गाइडलाइन क्या कहता है, मैं गांव वालों को क्या समझाऊंगा कि इस तरह से होने जा रहा है। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। हमारा पंचायत लीडर्स लोगों को आप अगर एजुकेट करोगे इम्प्लीमेंटेशन से पहले, हम लोगों को एजुकेट करोगे तो आप लोगों के लिए भी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा आसान हो जाएगा। और दूसरा एक इस सदन के सामने डिप्टी स्पीकर सर, मैं एक कंप्लेन भी रखूंगा। कंप्लेन ये है कि जब भी कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है तब तो क्या होता है कि ये शायद कौन करता है, आप लोग खुद ही सोच लीजिएगा। ये जब स्कीम का जब सिलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज में या गांव वाइज में या ब्लॉक वाइज, तो क्या करता है ईजी वाला को ले उन लोग सिलेक्ट करता है। जैसे लोकम तसर साहब का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हमारा मिनिस्टर टूरिज्म का कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो बहुत दूर दराज इलाकों में है, फैला हुआ है। लेकिन उन लोग कहेंगे आज उसको छोड़ो, ये जहाँ सामने वाला में रखो। हमेशा ऐसा ही होता है, हम लोगों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन लोग सोचता है कि इंजीनियर वहाँ जाने के लिए तकलीफ होगा। कोई मॉनिटरिंग वाला वहाँ जाएगा भी तो क्या करता है, मॉनिटरिंग वाला आते हैं दापुरी जो आके खा पी के चले जाते हैं। वहाँ फिजिबिलिटी है कि नहीं, नोबडी केयर्स। वहाँ सचमुच फिजिबल है कि नहीं वो भी देखा नहीं जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम विद अस, प्रॉब्लम विद ऑल लेजिस्लेचर हु आर इन द फार फ्लंग एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जब कोई स्कीम का सिलेक्शन होता है सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का देखा जाएगा, उसके बाद उसके आमने सामने वालों को देखा जाएगा, उसके आगे क्या होगा भगवान जाने। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए लास्टली आई वुड अगेन रिपीट कि कोई भी प्रोग्राम का फ्लैगशिप प्रोग्राम हो या कोई हमारा स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई भी प्रोग्राम हो, पहले इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम लोगों को, हमारा पंचायत लीडर्स को या हमारा जो एजेंसीज हैं
जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है उन लोगों को गाइडलाइन ठीक ठाक से दे के, हम लोगों को ठीक ठाक से दे के, हम लोगों को ठीक ठाक समझा के, ताकि जब जमीन पर जब सच्चाई में जब वो प्रैक्टिकली वो जब हम इम्प्लीमेंट करता है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ये कहकर मैं अपना वक्तव्य यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।